अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान शामिल हुआ था तो उस समय कौन सा समिट था आपको पता है? नहीं पता, मगर मुझे पता है। तो जो 13वां सम्मेलन था या बोलते इसे 13 समिट में हमारा ये शामिल हो गया था। 13वें सम्मेलन में अफगानिस्तान शामिल हो गया था साउथ एशिया में। यहाँ तक समझ में आया आपको? मैं आपको बता रहा था देश की साप्टा, जो हमारा साप्टा है, साप्टा सफल नहीं है। उसका कारण क्या है? सभी देश शामिल इसमें नहीं हुए। और क्यों नहीं शामिल है? क्यों बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया? जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये हमारा मालदीव है। अब इन देशों ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? इसका रीजन है हमारा, अगर हस्ताक्षर कर देते तो उनको ये लगता है कि एक तरीके से हमारे पे क्या करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हमारा बहुत सारा एरिया ये लेने की कोशिश करेंगे, हमसे ज्यादा व्यापार करें, हम तो कम से कम व्यापार कर पाएंगे, है नहीं? ऐसी कंडीशन पैदा होगी। तो इस आधार पर इन कंट्रीज ने हस्ताक्षर इस पे नहीं किए। कुछ ही कंट्रीज है जो कि मतलब इस साप्टा पे हस्ताक्षर करके भारत से व्यापार कर रहे हैं मुक्त तरीके से, और बाकी कंट्रीज नहीं कर रही है। अब यहाँ पर एक नेपाल जो है, इस नेपाल से हमने क्या किया है समझौता, जैसे वीजा मुक्त, वीजा और जो पासपोर्ट होता है हमारा, वीजा मुक्त आगमन, यानी विदाउट वीजा विदाउट पासपोर्ट आगमन, यानी यहाँ पर नेपाल में अवगमन हो सकता है। इसीलिए आप देखते हो कि नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रहते हैं, रोजगार मतलब रोजगार उनका अधिकांश यहीं से होता है, फिर वो नेपाल में जाके इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, जो भी मतलब अपना घर वर चलाते हैं वो लोग। हमारे स्कूल में है एक नेपाल में। और यहाँ पे अगर देखा जाए भारतीय लोग भी विदाउट वीजा विदाउट पासपोर्ट के नेपाल में जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ से मतलब वहाँ से शादी वादी भी हो जाती है आराम से, मतलब बिहार के लोग ज्यादातर जाते हैं वहाँ पर, और ऐसे इजली मतलब घूमने के लिए भी चले जाते हैं वहाँ। जाने देंगे ना? हाँ, आराम से जा सकते हो विदाउट वीजा एंड विदाउट पासपोर्ट। और एक देश से दूसरे देश में आप जाते हो, नॉर्मली आपको वीजा पासपोर्ट लगता था। हाँ बेटा, पैदल जा सकते हो तुम, ऐसी बाउंड्री चुपके हुए हैं। हाँ जा सकते हो तुम, पैदल जा सकते हो, जाना है दिल्ली से सफर चालू करना, ओके? नहीं, वहाँ तक जाएंगे ना गाड़ी, वहाँ तक गाड़ी से जाओगे, फिर मतलब अंदर पैदल कोशिश करने की पैदल जाओ, मतलब नेपाल अलग ही मजा आएगा, मतलब समझ रहे हो? आप भी कहे क्या? अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो भारत है, भारत के साथ संबंध इन देशों के साथ कैसे है। अगर देखा जाए मालदीव से अगर बात की जाए तो मालदीव में 1988 यानी 1988। अब 1988 में क्या हुआ, श्रीलंका की जो सेना थी उसने इस पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि मतलब इसको हड़प लिया जाएगा और ये मालदीव हमारा है। और ऐसे में मालदीव ने मदद मांगी भारत से, तो भारत की सेना ने मालदीव की मदद की और यहाँ से श्रीलंका की सेना को भगा दिया। तो ऐसे इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसके संबंध अच्छे हैं। और बाकी अगर देखा जाए यहाँ का जो मुख्य व्यापार या फिर मुख्य अर्थव्यवस्था वो क्या है, मत्स्य पालन। क्या है? यानी मछली वगैरह पकड़ने का, मतलब सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था इसकी होती है उसका कारण क्या है, मछली वगैरह, मतलब हाँ तो वही तो, मछली तो आसपास बहुत सारी ना, तो मछलियों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा करता है। कौन? मालदीव करता है, फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देता है। और अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो ये अपनी अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ाता है, दूसरा कारण हमारा पर्यटन माना जाता है। पर्यटन का मतलब क्या होता है, जो घूमने वाली जगह होती है उसको बोलते हैं पर्यटन, और जो लोग घूमने जाते हैं उसको कहा जाता है पर्यटक। ठीक है? हाँ, तो इस आधार पर देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र पर इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है? और फिर एक और कारण माना जाता है इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होने का, वो है पोर्ट। क्या है? पोर्ट मीन्स बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है जैसे बस का एक स्टॉप होता है, इसलिए जहाज का एक स्टॉप होता है, और उसी स्टॉप को हम बोलते हैं बंदरगाह, या इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट, हिंदी बोलेंगे बंदरगाह। भारत में बनाया है। हाँ, बंदरगाह बोले या फिर हम पतन बोले, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। भारत में भी बना रखे, जैसे भारत के भी मेनली अगर देखा जाए तो 13 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। 13 बंदरगाह बहुत सारे, जैसे तुत्तीकोरिन, चेन्नई, मुंबई, कांडला, इस प्रकार के तमाम और हैं। ठीक है, आगे समझते हैं अब।
अब यहाँ पर समझते हैं बांग्लादेश से संबंध, किसके? भारत के। अब बांग्लादेश से संबंध हमारे कैसे हैं? आपको पता है जल को लेकर विवाद हो जाता है, गैस पाइपलाइन, गैस की जो पाइपलाइन होती है उसको लेकर विवाद हो जाता है, और ऐसे में बहुत सारी नदियों से समझौता मतलब हमें देखने को मिलता है। और रिसेंटली अभी मतलब शेख हसीना भारत में विजिट किया था, ये भी मतलब 3-4-5 ट्यूसडे की बात है, मंगलवार की बात है। मंगलवार को शेख हसीना यहाँ पर आई थी और शेख हसीना ने एक नदी को लेकर एग्रीमेंट किया था और करीब करीब 7 समझौते किए थे, मतलब अच्छे संबंध करने के लिए, टेक्नोलॉजी हो गया, व्यापार हो गया, हर मामले में। और एक नदी के बारे में बात की थी, वो हमारी यहाँ से एक नदी जाती है और उस नदी का नाम है तिस्ता नदी। कौन सी नदी है? तिस्ता। तो तिस्ता नदी को लेकर भी यहाँ पर क्या हुआ, समझौता हुआ कि तिस्ता के बंटवारे, मतलब तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर समझौता होता है। ठीक है, देखो पेपर में आप लिख सकते हो, एडिशनल नॉलेज है हमारी ये, मतलब जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग करने के दौरान में आप इन प्रकार के पॉइंट्स को एलिब्रेट कर सकते हो, बहुत निखार सकते हो। न्यूज में तो बताता नहीं है बिल्कुल भी, न्यूज में तो आते ही नहीं है। आगे समझते हैं, अब यहाँ तक क्लियर। और बाकी देश से अगर जैसे श्रीलंका से हमारे संबंध अगर बात की जाए तो श्रीलंका से भी हमारे अच्छे संबंध है। बिगड़ जाते हैं कहाँ, जब वो किस तरफ भगता है, चाइना की तरफ भगता है। जब वो चाइना की तरफ दोस्ती उसकी बढ़ती है तब थोड़े संबंध खराब हो जाते हैं। ये तो बाकी इसके संबंध हमसे अच्छे हैं। हाँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर डेवलपमेंट के मामले में बात की जाए तो श्रीलंका ने सबसे तेजी से डेवलपमेंट या सबसे तेजी से उदारीकरण किया है। मात्र दक्षिण एशिया में सबसे तेज विकास या तेज गति से विकास करने वाला देश एक ही है, वो है श्रीलंका, जिन्हें उदारीकरण बहुत तेजी से किया है। और बाकी अगर देखें तो पूरे दक्षिण एशिया में मतलब उदारीकरण का मतलब होता है कि विकास बहुत तेजी से करना और एक व्यक्ति के विकास पर जोर देना, ये हमारा उदारीकरण है। व्यक्ति की स्वतंत्र, जैसे स्वतंत्रता दी जाती है, स्वतंत्रता देने के बाद ही तो व्यक्ति विकास के बारे में सोचेगा, समानता देने के बाद ही तो जनता के ऊपर ऐसा में। तो उदारीकरण मेनली विकास पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? विकास पर। फिर आगे हम समझते हैं भारत पाकिस्तान का तो इतनी बार बता रखा है, समझने की जरूरत तो है ही नहीं। भारत पाकिस्तान के इतने सारे युद्ध मैंने बताया आपको, सारे युद्धों की वजह से इतने सारे युद्ध हुए, 47 में हुए, 65 में हुए, 71 में हुए और रिसेंटली 99 में हुए। और आप देखते रहते हो पाकिस्तान के साथ हमारे छुटपुट लड़ाई तो चलती रहती है। 4 युद्ध हुए ना अब तक, 4 युद्ध हुए, वैसे छुटपुट लड़ाई होती रहती है, आतंकवाद को लेकर हमेशा एक्टिविटीज वहाँ पर बढ़ती रहती है। सीमा विवाद भी तो होता है, सीमा विवाद बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर LOC को लेकर विवाद होता है। किसको लेकर? LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पर LOC को लेकर भी विवाद हो जाता है। और दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो चाइना से हमारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे समझते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को साउथ एशिया में क्यों जोड़ा गया, उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे मेन कारण माना जाता है, आपको पता है एशिया के अंदर दक्षिण एशिया ये है, अगर हमें इन कंट्रीज से संबंध बनाना है, इन कंट्रीज से व्यापार करना है या इन कंट्रीज से संबंध बनाना है, कनेक्टिविटी जोड़नी है, तो उसके लिए हमें अफगानिस्तान की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा रास्ता है जो कि मतलब पश्चिमी देशों की तरफ खुलता है। पश्चिमी देशों से संबंध बनाने तो उसके लिए एक रास्ता जो हमारा है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से एक बार संबंध हुए, एक तरीके से देखा जाए तो वाला रास्ता खुल जाएगा। ये तो ठीक ही है। और फिर यहाँ से अगर कोई देश आता है, यानी पश्चिमी देशों से, यानी जैसे अमेरिका हो गया, नहीं अमेरिका नहीं, जैसे यूरोप हो गया, यूरोप की अधिकांश कंट्री हो गई, पश्चिम एशिया की कंट्री हो गई, पश्चिम एशिया जैसे हमारा इराक, ईरान, सऊदी अरब, इराक, किस साइड में जैसे सीरिया देखने को मिलता है, सीरिया हो गया, टर्की हो गया, लेबनान हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री है जैसे हमारा तुर्कमेनिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज का एक तरीके से एक रास्ता हो जाएगा और इससे हमारा संबंध जुड़ जाएगा। इसलिए भी हमने दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को जोड़ा। इकोनॉमिक तरीके से देखा जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसको जोड़ा गया, क्योंकि ये है तो उन देशों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए जोड़ा गया इसे। इसको क्यों नहीं जोड़ा गया, ये समझ में नहीं आया।
ये जो हमारा यहाँ पर जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ऑलरेडी वो क्षेत्रीय संगठन में शामिल है। जब मैंने आपको आसियान पढ़ाया था तो आसियान में बताया था 10 कंट्री आते हैं, उन 10 कंट्रीज में से एक कंट्री हमारी म्यांमार भी है, ठीक है। इसलिए ऑलरेडी वो किसी संगठन में जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा होता तो म्यांमार भी दक्षिण एशिया देश होता। बुक में तो देता है, म्यांमार भी माना जाता है, ऐसा देगा। और बात करें म्यांमार की, जब आप बात करते हो म्यांमार भी माना जाता है, मतलब जैसे हमारे समिट होते हैं दक्षिण अफ्रीका के जितने भी समिट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उस सम्मेलन में कभी कभी म्यांमार भी शामिल हो जाता है। हम पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि म्यांमार पूर्ण तरीके से हमें शामिल है, शामिल नहीं है, कभी कभी शामिल हो जाता है। तो कभी कभी साउथ अफ्रीका में, मतलब साउथ एशिया में कितनी कंट्री हो जाती है? 9 कंट्री हो जाती है। मगर मेनली देखा जाए परमानेंट अभी कंट्री देखने को मिले 8 ही है, पहले 7। हाँ, अब बात करें नेपाल से हमारे संबंध कैसे हैं, तो नेपाल से भी हमारे सही है। आपको पता है इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 19 समझौता मतलब हस्ताक्षर किए, तो मुक्त व्यापार संधि हम दोनों के बीच में, और वीजा मुक्त आवागमन भी है। मगर संबंध खराब कहाँ हो जाते हैं? तो खराब हो जाते हैं जब वो चीन की तरफ बढ़ने लगता है, चीन से दोस्ती उसकी बढ़ने लगती है, और चीन से दोस्ती बढ़ रही है, यानी कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर यहाँ पर बात करें भूटान की, तो भूटान तो शुरुआत से ही हमारे साथ रहा है, और आपको पता है जैसे एक बार डोकलाम का विवाद हुआ था, सड़क अड़क बनाने का, हमारे साथ ही मतलब रहा था, और वहां पर भूटान के अंदर जैसे कुछ नारे वगैरह लग रहे थे, भारत विरोधी नारे लग रहे थे। अब भारत विरोधी नारे लग रहे थे तो भूटान ने क्या किया, जो मतलब कोई सा ही बंदा जो भारत विरोधी आंदोलन कर रहा था या भारत विरोधी नारे लगा रहा था, उन सब को भूटान से भगा ही दिया। यानी इतना सपोर्टेड है भूटान हमारा, ठीक है। और फिर बात करें भूटान, अगर डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए तो आगे है। उसका कारण क्या है? अभी तक युद्ध नहीं लड़ा और शांति प्रिय तरीके से मतलब आगे बढ़ता रहता है, युद्ध तो कभी नहीं लड़ता। और विकास के मामले में देखा जाए तो भारत बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है भूटान को, विकास के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, इन्वायरमेंट के सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो कोऑपरेट करता है वो भूटान करता है, क्योंकि भूटान पेड़ वगैरह नहीं काटता, और इतिहास गवाह है कि आज तक उसने मतलब ऐसे बड़े पैमाने में पेड़ वगैरह नहीं काटे। पेड़ को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, डेवलपमेंट को बाद में, क्योंकि पेड़ है और पेड़ से ही जीवन है। ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, यानी मतलब जीव जंतु है, उनको अलाइनमेंट दिया जाता है। उसका कारण क्या है? यही तो है। इतना क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। अब यहाँ पर इनका भी संबंध आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी संबंध हमने समझ लिया, इसका भी समझ लिया, श्रीलंका का समझ लिया। ये श्रीलंका का संबंध हमसे अच्छा तो है, उसका बस एक आधार पे बैठ जाता है, वो चीन के संबंध से। और आपको पता है रिसेंटली श्रीलंका की हालत कैसी हो गई है? बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है वहाँ की, लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि आपको पता है इसकी अर्थव्यवस्था जो है, श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसका कारण क्या है? एक तो पर्यटन मतलब बड़े पैमाने पे क्या करता है वो, वहाँ से मतलब बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं श्रीलंका में, तो एक पर्यटन क्षेत्र है जिसकी वजह से बहुत अच्छा खासा कमाता है। और एक हमारा मत्स्य पालन क्षेत्र है, अच्छा पैसा कमाता है। और तीसरा अगर देखा जाए, भारत भी तो है यहाँ पर यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे संबंध बनाए थे तो यहाँ पर एक पोर्ट था या बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था? हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था? हम्बनटोटा बंदरगाह। आपको बताया था मैंने। तो जो हम्बनटोटा बंदरगाह था, आपको पता है इस हम्बनटोटा बंदरगाह पर रिसेंटली अभी कब्जा किसका हो रखा है? चीन का हो रखा है। तो चीन ने कब्जा कर रखा है हम्बनटोटा बंदरगाह पर। इतना आपको समझ में आ गया? तो आपके ये संबंध थे। और इसके बाद समझे सार्क का भी प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी पता है? क्या चीज बोल रहा है? मतलब इसको कंट्रोल करने वाला अमेरिका, मीरा कून, मीरा भाई, मिस्टर मीरा कून। मैसेज होगी ना आपका जो मिस्टर मीरा कून है, मिस्टर मीरा कून आपका प्रेजेंट टाइम में सार्क का सेक्रेटरी जनरल है। मतलब क्या है? सार्क को कंट्रोल करने वाला या सार्क का अध्यक्ष कौन है अभी में?
मेरा और ये किस देश से बिलोंग करता है? तो हमारा ये बिलोंग करता है श्रीलंका से। तो श्रीलंका का है हमारा ये मेरा ओम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर? और आपको देखें तो ये हमारा पूरा दक्षिण एशिया है। विवाद कहाँ पर देखने को मिलता है? दक्षिण एशिया सफल है क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? बहुत सारे विवाद हैं, जैसे कि एक सीमा विवाद, आतंकवाद, और आपका जैसे पानी को लेकर रिवर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान हाँ, और जैसे पाकिस्तान भारत के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। कुछ मामलों में छोटे छोटे बहुत सारे विवाद होते हैं, किनके बीच में? इन कंट्रीज के बीच में विवाद होते हैं। तो इस आधार से आपको समझ में आया सार्क, दक्षिण एशिया के बारे में समझ में आ गया। आपका ये दूसरा हमारा साफ्टा क्लियर हो गया सबका? आगे नहीं समझ में? बंद करके अभी कॉपी का है